Yo guys, what's up? Welcome back to the YouTube channel again. So in this part, we are going to be continuing our Bots DNA, that is Bots DNA website Food Factory project, and this is the part 2. So by ये है UiPath with Jay. Let's get started. Okay, so guys, as you can see, we are inside the studio, and in the first part, we did what? We built till appending our names, our location names to the collections. लिस्टेड के अंदर जो कलेक्शन लोकेशन नेम्स थे उसको हमने एक लिस्ट में क्या है अपेंड कर लिया था. मैं आपको लिस्ट एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो लेट्स ओपन दैट लिस्ट क्विकली एंड लेट्स सी दैट हाउ वी हैव डन इट. एक बार मैं आपको हाई लेवल फिर से दे देता हूँ क्या हमने यहाँ पे किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर रीडिंग द चित्तौर लिस्ट. यहाँ पे जितने भी बोल्डेड में लेटर्स लिखे, सेल्स में जो भी लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, उसको हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया है. एंड एक्सट्रैक्ट कैसे किया है, लेट्स सी दैट एज वेल. वी हैव फर्स्ट यूज द शीट्स. पहले मैं शीट्स लूँगा, शीट्स के अंदर इटरेट करूँगा. इटरेट करने के बाद शीट को रीड करूँगा ताकि मैं डेटा टेबल बना पाऊँ. यहाँ पे जाके डेटा टेबल के अंदर मैं फिर से यहाँ पे क्या है उसको इटरेट कर रहा हूँ, दैट स्पेसिफिक डेटा टेबल. ठीक है, अब डेटा टेबल के अंदर यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन डाली है. क्या है वो इफ़ कंडीशन कि भाई अगर मेरा थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे. अगर मेरी पहली रो के अंदर कुछ है, मतलब ये कह रहा है कि स्ट्रिंग के इज नल और एम्प्टी. मेरी पहली रो है, पहली रो का पहला कॉलम, दैट मीन्स दैट स्पेसिफिक बोल्डेड लेटर. ठीक है, क्योंकि भाई देखो ना, पहली रो का पहला कॉलम यही है, पहली रो है, इसका पहला कॉलम तो यही होगा ना, दैट बोल्डेड लेटर है यहाँ पे. तो अगर वो कुछ है, क्योंकि ये इसको नेगेट कर रहा है, इफ़ दिस इज समथिंग. एंड ऑल्सो अगर मेरी पहली रो का पहला दूसरा कॉलम, ये फर्स्ट मतलब दूसरा, क्यों, इंडेक्स समझ स्टार्ट होता है 0 से 1, मतलब होगा यहाँ पे आपका सेकंड कॉलम. ठीक है, ये अगर डैमेज्ड के बराबर है. ठीक है, डैमेज मैंने क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है डैमेज्ड. पहली रो पे ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे लोकेशन आ रहा है, दैट इज़ द नेम ऑफ द लोकेशन, एंड द सेकेंड कॉलम इज द डैमेज्ड कॉलम. तो ये अगर मेरा आता है तब वो जाके ये अंदर लूप के जाएगा, इस कंडीशन के अंदर जाएगा, और मेरे पास ये जो लोकेशन है उसको क्या है एक्सट्रैक्ट करके मुझे देगा यहाँ पे. तो मैं इसे यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, एंड यू कैन सी दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग द लोकेशन नेम्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कॉलम. ठीक है, फ्रॉम दैट स्पेसिफिक रो कॉलम से हम यहाँ पे आपके लोकेशन एक्सट्रैक्ट करें. दिस इज प्रीटी सिंपल. करेंट टू डॉट जीरो वो हमें स्पेसिफिक बोर्डेड लेटर देगा. बस उसको मैंने एक कलेक्शन बना लिया पहले से. यहाँ पे द कलेक्शन इज लिस्ट ऑफ लोकेशन नेम्स, दैट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपेंड आइटम्स टू कलेक्शन के अंदर जाके, दैट विल बी अपेंडिंग ऑल दोस आइटम इनसाइड अ कलेक्शन. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आई विल बी यूज अ ब्रेक पॉइंट एंड आई विल बी रनिंग इट. ठीक है, चलिए. इस करप्ट ऑलरेडी, अच्छा सॉरी, सी ड्राइव, ओके, बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड दिस इन अनदर लैपटॉप. तब वो हो रहा होगा. कोई डाउनलोड्स है, यहाँ मेरा यूजर नेम अलग है, नो वरीज, वी कैन ओपन दैट एज वेल बिकॉज वी आर यूजिंग द स्कोप, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप ओवर हेयर. ठीक है, ये डन है. लेट्स गो टू द immediate panel is on the right hand side, and let's say lst location name. So you can see that we have all those location names from the first sheet के अंदर क्या है, यहाँ पे पास लोकेशन नेम्स आ गई हैं. अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, यहाँ तक आ गया. लेट्स सी नाउ, लिस्ट ऑफ लोकेशन नेम्स नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट शीट. क्या है, नेक्स्ट शीट के अंदर मेरा जितने भी लोकेशन, देखो राजोलो, गोदावरी कनी, राजा मंडरी, कैकिनाडा, यहाँ पे मेरी नेक्स्ट शीट है, दैट इज ईस्ट गोदावरी. ये देख सकते हैं 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे क्या आपके लोकेशन आ रही है. तो एक बात तो क्लियर है कि मुझे उस शीट वाला लूप है मेरा, ये वाला, ये इसके अंदर ही मुझे अपने नेस्टेड लूप्स को क्या है रखना है. ठीक है, दैट इज प्रिटी क्लियर. तो अभी के लिए कर रहा हूँ बंद. तो भाई हमारा पहला काम यहाँ पे हो गया था पिछले वीडियो में, कि हमने क्या किया था, लोकेशन जो थी यहाँ पे उसको अलग अलग एक आपके लिस्ट, अलग अलग लोकेशंस को लिस्ट में क्या है अपेंड कर लिया था. जस्ट टू अवॉइड सम कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर रहा हूँ. ठीक है, सक्सेसफुली एडेड द, वी कैन सी दैट यहाँ हमारे पास आ गया है चित्तौर लोकेशन नेम्स टू द लिस्ट. ठीक है, तो मैं ऐसे कर, जस्ट नीड 1 स्पेस ओनली, नॉट 2 स्पेसेस. ठीक है, अच्छा. अब
मेरे पास लिस्ट आ गई है। नाउ मैं इस लूप के अंदर हूँ, ध्यान रखिएगा ये लूप हमेशा पूरा चलेगा, ये मेरा मेन लूप है। देखिए ये मेरे मेन लूप, उस करंट शीट के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, पहले मैं रीड कर रहा हूँ, फिर मैं उसके अंदर का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ बोल्डेड लेटर्स का, राइट। अब नाउ मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है बोल्डेड लेटर्स। नाउ व्हाट इज द सेकंड टास्क, टू बाइफरकेट दैट स्पेसिफिक डेटा टेबल। जो मेरा डेटा टेबल है, दिखाते हैं आपको, तो क्या है, मुझे बाइफरकेट करना है, आई नीड टू बाइफरकेट दैट एज वेल। तो व्हाट आई कैन डू, देखिए यहाँ पे चित्तौर आ रहा है, इसको ऐसे लेके चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता ताकि आपको समझ में आए, दिखे, ठीक है। चलो, तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक टेबल है, फिर एक स्पेस आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक टेबल है, फिर एक स्पेस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक टेबल है, फिर एक स्पेस। तो व्हाट आई कैन डू इन दिस सिनेरियो, तो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ कि भाई मैं अपना जो लूप है तब तक चलाऊं, मतलब मुझे अब क्या करना है, अब मुझे लोकेशन नेम्स के अंदर इटरेट करना है। आई नीड टू इटरेट इनसाइड ऑफ द लोकेशन नेम्स नाउ। व्हाई, बिकॉज मुझे लोकेशन नेम्स के हिसाब से उसको बाइफरकेट करना है ना, रेनीगुंता, तिरुपति, पथिपड़ू, मंगापुरम, इब्राहिमपट्टनम, जो भी है, जितने भी नेम्स वहाँ पे जो भी नेम लिखे हैं, उसको मुझे पहले इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आई हैव दैट कलेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर इटरेटिंग इट। सक्सेसफुली एड हो गया है। यहाँ में एक और फॉर ईच लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, एंड आई विल बी गिविंग लिस्ट ऑफ लोकेशन नेम्स, ठीक है। इसका इटरेटर करंट टेक्स्ट है, आई विल बी गिविंग दैट माय ओन थिंग, विल से लोकेशन नेम विल बी आवर करंट इटरेटर, ठीक है। एंड यहाँ बॉडी में मैं डाल दूंगा आपको लोकेशन लूप बॉडी, ताकि अगर मुझे कोई स्कोप चेंज करना पड़े तो मुझे क्या है, कंफ्यूजन ना हो कि भाई कौन सा लूप चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लूप मेरा एक था, अब ये लूप मेरा दूसरा लूप है। अब आप देख सकते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आपकी वो आ गई, क्या कहते हैं, मेरे पास ये लोकेशंस आ गए हैं सबके सब, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा क्या है, ऐसा सिनेरियो यहाँ पे बनाना है, ऐसा कंडीशन बनानी है कि मेरा लूप यहाँ तक चले, फर्स्ट ले ली उसने, दो तीन चार, यहाँ से एन नंबर ऑफ रोज हो, उसके बाद क्या एक स्पेस का एम्प्टी रो आ ही रही है। ये भी आपको क्या है ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी एम्प्टी रो आ ही रही है हर बार। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी आपकी एक एम्प्टी रो आ रही, तो इसको हम कैसे नलीफाई कर सकते हैं, कैसे इस बेसिस पे हम अपने टेबल को क्या है, वी कैन बाइफरकेट इट, द डेटा टेबल शुड बी बाइफरकेटेड, राइट। उसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं इनसाइड द स्टूडियो। ओके सो गाइज, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे आ गया है आपका लोकेशन नेम्स का इटरेटेबल फॉर्मेट में पूरा का पूरा लिस्ट, उसको हम कर रहे हैं इटरेट। और यहाँ पे लोकेशन नेम है, इसको मैं करंट लोकेशन ले देता हूँ ताकि मुझे पता लगे ठीक है क्या चल रहा है पूरा। तो फॉर ईच एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखिए, अब एक लोकेशन के लिए आपको क्या करना है, हर एक लोकेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, इससे आपको चेक करना है आपकी उस रो से, उस स्पेसिफिक रो से। तो मुझे क्या है यहाँ पे एक और फॉर ईच लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर ईच तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो अब ये इसके अंदर कर सकते हो। तो अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, अवॉइड एनी हॉच पॉच, एक एक नेस्टिंग हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने अलग से उसको यहाँ ये वाला, देखिए ये वाला फॉर ईच सिर्फ मेरा काम कर रहा है लिस्ट बनाने वाला, सिर्फ लिस्ट बनाएगा उस स्पेसिफिक शीट्स के लोकेशन नेम्स में, जितने भी लोकेशन नेम्स हैं, ठीक है। ओके, या हम लोकेशन नेम के बदले हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नेम भी कर सकते हैं, आई कैन चेंज टू डिस्ट्रिक्ट नेम एज वेल, डिस्ट्रिक्ट नेम कर सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, एन एल एस टी बदले में it, अब वो टोटल आपका बन गया है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम्स, क्योंकि ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं। एडिट द क्या है, डिस्ट्रिक्ट नेम्स टू इट, ठीक है। चलो, अब यहाँ मेरे पास जब डिस्ट्रिक्ट नेम बन गया है तो ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो ये एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी, जैसे तौर पे जाते हैं तो ये एक डिस्ट्रिक्ट, इससे मुझे क्या बाइफरकेट करना है। पहले मैं यहाँ पे एक और आपका फॉर ईच लूप लगाऊंगा यहाँ, आई विल बी यूजिंग अनदर फॉर ईच रो इन अ डेटा टेबल एंड आई विल बी इटरेटिंग माई डी टी अंडरस्कोर इनपुट वन, दिस वन, जो मैंने यहाँ पे ऊपर किया था, ये वाला रो,
तो ये वाला आपका फॉर ईच, ये वाला हम दोबारा से यहाँ पे लेंगे, बट वो इस बार इसके अंदर होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम्स के अंदर जाके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट लोकेशन है मेरी, फॉर एग्जांपल अभी जो मेरी करंट लोकेशन चलेगी वो चलेगी रेनीगुंता, पहले रेनीगुंता है, तो वो चेक क्या करेगा कि भाई ये वाला करंट रो का अगर वो रेनीगुंता की इक्वल है तो ही वो उसको कुछ आगे काम करेगा, जो भी हम काम करवाएंगे, समझ रहे हो। अगर आपका रेनीगुंता, मैं आप करके दिखाता हूँ और ईजी लगे। अब फॉर ईच रो इनसाइड द डेटा टेबल, ठीक है, पहले मैं लोकेशन लूप बॉडी लिख दिया, अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं आपका फाइनल फॉर बॉडी लाइक दिस, बिकॉज इसके बाद हमारा कोई और लूप नहीं चलेगा, इसी के अंदर पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन, अगर अगर मेरा क्या कंडीशन, अगर मेरा यहाँ पे करंट करंट रो, जो मेरी करंट रो है उसका फर्स्ट कॉलम, पे तो है हमारे जो भी नेम ब्लैक में लिखा हुआ है, राइट, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा, तो हम ऐसे भी इक्वल्स कर सकते हैं, इक्वल्स, अगर मेरा इक्वल्स टू द करंट लोकेशन दैट इज द रेनीगुंता, अगर वो रेनीगुंता के बराबर है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा डेटा रोज। भाई अगर वो रेनीगुंता के बराबर है तो मैं करूंगा ऐड करूंगा डेटा रो। लेकिन एक और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे क्या है, देखो ये पार्ट तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है यहाँ, बट व्हाट इफ अगर ये वाला पार्ट हमने नहीं देखा ना, जब एम्प्टी रो आएंगी तो फिर कैसे हमें हैंडल करना है, कहाँ से बाइफरकेट करना है। अब मेरे अभी तक मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास लिस्ट के नेम्स आ गए, ये सब लोग के डिस्ट्रिक्ट के नेम्स आ गए, ये सब के सब, ठीक है। अब मुझे उसको बाइफरकेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ ये, 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 ठीक है। जब मेरा ये आएगा तो वो उसको क्या कर देगा, बाइफरकेट कर देगा, सिंपल। तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल बी यूजिंग अ बूल टाइप ऑफ वेरिएबल ओवर हियर, राइट। तो हम यहाँ पे क्या है आपका बूल वेरिएबल लेंगे, इसकी इस लूप के पहले, इस लूप के पहले जो वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स, वो क्या होगी, फॉल्स। और जैसी ही उसको लोकेशन मिल गई, यहाँ पे करंट लोकेशन मिलेगी, तो मैं ऐड डेटा रो के बदले व्हाट आई विल डू, आई विल यूज एन असाइन एक्टिविटी। यहाँ पे भी मैं एक असाइन एक्टिविटी यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को ये लूप के पहले एक वैल्यू उसकी इनिशियलाइज करानी है, ठीक है, बूल वैल्यू, ठीक है, एंड आई विल से टू फॉल्स, ठीक है, आई विल चेंज द बूल वैल्यू टू दिस पार्ट, बूल वैल्यू इज अ बुलियन टाइप ऑफ, यानी आपकी लोकेशन लूप बॉडी में इसी इसी इसके अंदर रहेगा पूरा, लोकेशन लूप बॉडी इसके बाहर नहीं जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा ये फॉल्स है, जैसे ही इसको क्या है, जैसे ही इसको मिला, क्या मिला इसको, करंट लोकेशन मिल गई, भाई यही है वो करंट लोकेशन, ठीक है भाई। अच्छा चलो, तो हम कर देंगे बूल वैल्यू इक्वल टू ट्रू, हम ये कर देंगे कि भाई अगर, यहाँ हम लिख देते हैं इफ द लोकेशन नेम मैचेस विद द करंट रो, अगर मेरी लोकेशन नेम मैच करती है करंट रो से, तो मैं क्या करूंगा भाई, सिंपल बूल वैल्यू कर दूंगा ट्रू, सिंपल दैट्स इट। अब मैं इफ को कर लेता हूँ बंद, ये एक इफ है। अगर अगर इफ, एक और इफ लगाते हैं, अब वो एम्प्टी स्पेस वाले के लिए, गॉट इट। देखिए एम्प्टी स्पेस कहाँ पे आएगा, एम्प्टी स्पेस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, ये हर में चल रहा है, देख सकते हो, ये हर किसी में ये चीज़ एम्प्टी, हर में हर कॉलम में एम्प्टी मुझे दिख रहा है। नॉट लाइक दिस कि एक ही कॉलम में मुझे एम्प्टी दिखा और सब में एम्प्टी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, इट इज़ अ रूल बेस्ड पैटर्न, तभी हम उसे ऑटोमेट कर पा रहे हैं। तो अगर मैं करंट रो 0 करूँ, करंट रो 1 करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, आप बताओ। नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि भाई यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पे भी क्या है, 0 है। व्हाट आई विल डू, जस्ट से इन द यूआई पाथ, आज इट फॉर यू गाइस, वी आर इनसाइड द इफ कंडीशन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, अगर मेरा स्ट्रिंग नल और एम्प्टी है, और क्या वैल्यू है दिस स्ट्रिंग, क्या, करंट रो 0, ठीक है, 0 मतलब फर्स्ट कॉलम डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग द वैल्यू एज अ स्ट्रिंग ओवर हियर। अगर मेरा ये पार्ट रेडी है, ठीक है, एंड इसको, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मेरा स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी है यहाँ पे,
तो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर दूंगा यूजिंग असाइन एक्टिविटी, से बूल वैल्यू फॉल्स। भाई उसको नहीं मिला वो, ठीक है, उसको नहीं मिला, राइट। तो व्हाट आई विल डू, मैं ये बूल वैल्यू कंफ्यूजन लग रहा है तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बूल लोकेशन फ्लैग, ठीक है भाई, तब लोकेशन मिली कि नहीं मिली, लाइक दिस, राइट। तो अब लोकेशन फ्लैग देखिए, लोकेशन फ्लैग क्या था, इस लूप के पहले जो मेरा इनपुट पूरा इनपुट फाइल है, उस लूप के पहले मेरा लोकेशन फ्लैग था फॉल्स। अगर उसको वो लोकेशन मिलती है मेरे लूप के अंदर, डेटा टेबल वाले लूप के अंदर उसको वो लोकेशन मिल जाती है, तो उसको हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। ट्रू कर दिया, अब फिर वो चेक करेगा कि भाई यहाँ पे अगर मेरा स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, मतलब ये पार्ट ये जो मेरा है वो क्या है, वो थोड़ा इनलार्ज करता हूँ, ये बता रहा है कि भाई मेरा जो पहला रो है, मतलब जो पहला कॉलम है वो अगर क्या है, खाली है, तो वो कहाँ पे जाके होगा, वो आपका यहाँ पे जाके होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ के होगा, ठीक, हर किसी में ऐसे ही यहाँ होगा, तब तक कुछ चलेगा नॉर्मल, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो भाई लोकेशन फ्लैग उसको नहीं मिला, फॉल्स, सिंपल, लोकेशन है ही नहीं ना वहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। और अगर वो भी हम एनोटेट कर देते हैं गाइस, क्या कर रहा है, रो इज एम्प्टी, भाई अगर मेरी करेंट रो एम्प्टी है देन मैं एक और इफ लगाऊंगा, इसमें हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे आपका बूल लोकेशन फ्लैग। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी इनके द्वारा, फर्स्ट इफ के द्वारा, सेकंड इफ के द्वारा, तो यहाँ पे क्या है वो वैल्यू होगी, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अब मैं जाके करूँगा ऐड डेटा रो, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि ये मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। ऐड डेटा रो, डेटा टेबल, अच्छा देखो वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसके बदले आने चाहिए प्रोडक्ट नेम, डैमेज, डेट ऑफ एक्सपायर, टोटल। तो प्रोडक्ट नेम कहाँ पे है, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू डेटा टेबल, हमें एक न्यू डेटा टेबल बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, हम एक काम करते हैं टू मेक इट ईजियर, हम क्या करते हैं सबसे पहले बनाते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, हम बनाते हैं बिल्ड डेटा टेबल, ताकि आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा समझने में, बताता हूँ कैसे, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं आपका प्रोडक्ट नेम, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका डैमेज, जिसको हम कर देंगे स्ट्रिंग, मैं इसको ऐसे लिख, ओके, was again date of expired, okay, date of expired, and last one was the total amount मेरी आएगी टोटल, मैंने सबको यहाँ पे स्ट्रिंग में रखा, वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट जब भी हमें लगे। तो इसका नाम हम रखने हैं dt_output, ताकि हमें पता चले इनपुट आउटपुट में क्या फर्क है। अब ये मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो जब भी ये वाला लूप चलेगा, ये वाला लूप यहाँ पे जब भी चलेगा, इसके बाद मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा एक पूरा करंट रो जारी है, जो मेरा करंट रो है उस इनपुट टेबल के लिए, जो मेरा मेन यहाँ पे ये टेबल है पूरा का पूरा, उसके लिए करंट रो है, तो वो ऐड करते जा रहा है उसमें आइटम्स। और जब वो करंट रो आपकी क्या है, एक्सपायर हो जाएगी पूरी की पूरी, इसके लिए यहाँ पे भी पहला चल रहा है रेनिगुंता के लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ रेनिगुंता ही का ही ऐड होगा, क्योंकि हम लोकेशन नेम्स के लूप के अंदर भी हैं, तो प्लीज़ टेक इट दैट वे, ठीक है। जैसे ही वो होगा इट विल बी डूइंग इट थिंग यहाँ पे जाके, इट विल बी एडिंग दोस थिंग इनसाइड द dt_output, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्या है समझ में आया होगा कि हमने कैसे कैसे ये फॉर्मुलेट किया, अभी पूरा नहीं हुआ है, देखते हैं कैसे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे लेके बताता हूँ क्या, देखो जब भी ये आपका डेटा टेबल पूरा कंप्लीट होगा, मतलब वो पूरा एक लोकेशन के लिए ऐड करेगा, तो नेक्स्ट लोकेशन के लिए मुझे क्या है, फ्रेश डेटा टेबल चाहिए हमेशा, मुझे ऑलवेज आई नीड टू री इनिशियलाइज दैट डेटा टेबल अगेन एंड अगेन। तो व्हाट आई कैन डू इन दिस केस, यहाँ पे मैं एक असाइन एक्टिविटी यूज कर सकता हूँ, असाइन एक्टिविटी, एंड यहाँ पे व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ टेम्परेरी डेटा टेबल, ठीक है। मैं क्या है एक टेम्परेरी डेटा टेबल बना सकता हूँ यहाँ पे, वाई, बिकॉज आई नीड टू री इनिशियलाइज इट अगेन एंड अगेन, एंड जो आपका टेम्परेरी डेटा टेबल होगा वो क्या होगा, आपका क्लोन होगा। क्लोन किसका होगा, आउटपुट का क्लोन होगा। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है डेटा टेबल की डॉट क्लोन,
डॉट क्लियर नहीं, डॉट क्लोन, ठीक है। क्लोन मीन्स कहते हैं ना किसी का क्लोन है बिल्कुल रूबरू, बिल्कुल सेम टू सेम, तो उसका क्या है, डेटा कॉपी नहीं होगा पर उसका स्कीमा कॉपी होगा। स्कीमा हमने ऊपर बना रखा है, प्रोडक्ट, डैमेज, डेट ऑफ एक्सपायर्ड एंड टोटल, दैट विल बी कॉपीड ओवर देयर। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे आपका डी टी अंडरस्कोर लोकेशन टेम लाइक दिस, ठीक है। ये आपका बन जाएगा डेटा टेबल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं लोकेशन टेम्प लाइक दिस। अच्छा, और ये ऐड किस में करेगा, ये ऐड आपका करेगा इसमें जाके टी टी लोकेशन टेम्प पे और आपका जो करंट रो है वो है आपकी डॉट आइटम एरे। देखिए ये पूरी एरे यहाँ पे एक साथ, तभी हमने इसको एरे रो में लिखा है, डेटा रो में नहीं लिखा है, ये भी बहुत जरूरी है। इसको मैं खाली रो लग देता हूँ, ईज ऑफ कन्वीनियंस समझने में ईजी होगी। सेकंड वाली फॉर ईच का आपका इटरेटर वैसे अलग है, अलग अलग पूरा अलग अलग है दोनों के दोनों, बट तब भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया ये मैंने यहाँ पे क्यों किया है, बिकॉज वी आर री इनिशियलाइजिंग डेटा टेबल अगेन एंड आफ्टर दिस लूप। तो देखो ना भाई, एक डिस्ट्रिक्ट नेम वही रनिंग होता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट नेम आपको जो भी एक्स वाई है, ठीक है, तो उसके लिए अलग डेटा टेबल चाहिए होगा ना, अलग अलग डेटा टेबल में आपको सेव करना है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ if the bool value is true then add the data row, simple, ठीक है, राइट। तो ये मेरे यहाँ पे 3 इफ हैं जो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे ये बात उठती है कि भाई हमने यहाँ पे डेटा को ऐड कर दिया है डेटा रो के अंदर, तो नाउ अब ये इसको हम डिस्प्ले कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों ने डिक्शनरी का कंसेप्ट तो सुना है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कैसे, देखो देखो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वेयर आई हैव टू क्रिएट डिक्शनरी। यहाँ पे क्या स्कोप्स का बहुत कंफ्यूजन है, स्कोप्स बहुत जरूरी है यहाँ पे, कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे आपका ये डेटा टेबल जब खत्म होगा, मतलब आपका एक पूरी लोकेशन के लिए वो खत्म हो चुका है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट नेम नहीं, एक लोकेशन की, लोकेशन ये है आपकी, ये ठीक है, राइट। तो ये आपकी लोकेशन है, ये आपके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट नेम्स हैं, अलग 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 अलग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या है यहाँ पे एक आपका ऐसे, इसको हमेशा मिनिमाइज कर दिएगा, जब आपको लगता है कि भाई कंफ्यूजन है कहाँ बनाओ कौन सा स्कोप है, इसको ऐसे करो तो ये ये ठीक है, दबाना है आपको उसको, एरो नीचे अपर वाला है उसको नीचे डाउन हो जाएगा, इट विल बी क्लोज्ड कोलैप्स्ड यू कैन से। तो यहाँ पे एक लोकेशन के लिए मेरा यहाँ पे डेटा ऐड हो गया है इस पार्ट में जाके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक असाइन एक्टिविटी लगाता हूँ, ठीक है, एंड आई विल बी असाइनिंग माय दिस डेटा टेबल टू द फाइनल डेटा टेबल, जो मेरा फाइनल डेटा टेबल है उसके अंदर हम उसे असाइन कर देखते हैं कैसे। देखो वेरिएबल्स के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल के करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डिक्शनरी आउटपुट लाइक दिस। अब देखो ये आपका है डिक्ट आउटपुट लोकेशन लूप बॉडी के अंदर, ये वाली बॉडी के अंदर है, कौन से, ये ये वाले बॉडी के अंदर है, पर इसको अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, बताऊंगा क्यों। देखो डिक्ट आउटपुट ये है, कहाँ गया डिक्ट आउटपुट, ये रहा, इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं आपके डिक्शनरी में फटाफट, डिक्शनरी एंड विद लेस देन साइन ऑफ स्ट्रिंग एंड डेटा टेबल। भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्यों भाई, स्ट्रिंग मेरा आएगा ये नेम्स ऑफ द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट नेम्स, ठीक है, ये तो स्ट्रिंग है ना भाई, और जो डेटा टेबल आएगा वो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे होगा, और पूरा का पूरा ये आपका डेटा टेबल होगा। तो जब आप रेनिगुंता को कॉल करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा डेटा टेबल आपको क्या है मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ वैल्यू। सो स्ट्रिंग हेयर इज अ दिस रेनिगुंता एंड डेटा टेबल हेयर इज ऑल दोज थिंग। आप ऐसे कह सकते हो, स्ट्रिंग यहाँ पे है, मतलब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट नेम्स है यहाँ पे है आपकी की एंड को मैं कॉल करूंगा डिक्शनरी में तो मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैल्यू क्या होगी उसकी, डेटा टेबल उसकी यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी की, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको इन एक्शन कैसे कर सकते हैं। ओके मैंने किया, एंड हम सबको पता है कि डिक्शनरी को इंस्टेंशियाइज किया जाता है। यहाँ पे आई विल बी राइटिंग न्यू डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग कॉमा डेटा टेबल,
डेटा टेबल, ठीक है, एरर हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है, डिक्ट आउटपुट ये है। एंड आपको पता है भाई कि कैसे जोड़ते हैं उसको, की के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं वैल्यू, एंड की यहाँ पे क्या होगी मेरी, की यहाँ पे होगी करंट लोकेशन, की मेरी है करंट लोकेशन, एंड जो मेरा यहाँ पे आउटपुट होगा दैट विल बी डी टी अंडर स्कोर लोकेशन। तो ये जो मेरा टेम्पररी है वो मेरा फाइनल डी टी था, उससे मैंने क्लोन किया, सॉरी, उससे मैंने क्लोन किया, इसको मैंने इसमें ऐड किया, मेरी डिक्शनरी में यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर फॉर यू गाइस, राइट। अच्छा एक और चीज़, इसको मैं यहाँ पे पहले हम इसको आपको चला के दिखाते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे कि कैसे होगा। करंट लोकेशन को मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका राइट लाइन जस्ट फॉर डीबगिंग पर्पसेस, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, इसको कर रहे हैं रन, ठीक है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं गाइस कुछ ऐड हुआ है क्या मेरे डिक्ट के अंदर। अच्छा डिक्शनरी यहाँ पे मुझे दिखेगी नहीं, बट कैन वी सी द आउटपुट, नो। देखिए आउटपुट आपको पता है प्रोडक्ट नेम डैमेज्ड, डेट ऑफ एक्सपायर टोटल ये आ रहा है भाई। व्हाट वी कैन डू इन दिस सिनेरियो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आई लेट यू नो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ डाल, ठीक है। अब मैं इसको रन कर, अब ये एक ही स्कोप के अंदर आ गया, अब मैं देख सकता हूँ उसको चलते हुए, क्या डिक्ट ये है and dict output, you can see now the dict output is coming as Renigunta and the table name. So this is a string, this is a, sorry, this is a string, this is a what, your table name is a key or your data table, the string key data table, table name over here as a value, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। अब मैं ऐसे लिखूंगा अगर डिक्ट आउटपुट ब्रैकेट में रेनी गुंता एंड I'll say dict output bracket में Reni Gunta like this. I hope the spelling is right. Enter. So you can see that we have the data table over here and that is a correct data table. ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे डैमेज्ड, डेट ऑफ एक्सपायर टोटल, लेज 54 70 126 बिंगो जो पूरा आ रहा है, तो वी हैव द करेक्ट नेम एज वेल ओवर देयर, राइट। चलिए भाई ये हमारा यहाँ पे अच्छा एक और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं डिक्ट आउटपुट पे जाऊँगा तो वो मुझे लेटेस्ट डिक्शनरी दे रहा है, तो ऐसा क्यों है, मतलब मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना है, राइट। आई डोंट वांट इट टू गिव मी द लास्ट वन, जो भी लास्ट चला होगा वो यहाँ पे दे रहा है भाई, ये ठीक है। देखो अगर मैं लिखता हूँ डिक्ट आउटपुट नल से PHIRUPATHI, ठीक है, तो भाई ठीक है, तिरुपति डैमेज्ड डेट ऑफ एक्सपायर, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट लाइक दिस, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या है, मुझे इसमें एडेड चाहिए पूरा का, आई नीड एडेड, ऐड करना है मुझे उसमें, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो ओवर हेयर व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज द स्कोप ऑफ दिस डिक्शनरी, क्योंकि देखो डिक्शनरी एट द एंड में जाके मुझे क्या है शीट लेवल पे चाहिए, एक शीट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट नेम्स है वो आने चाहिए। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट चेंज द दिस पार्ट। अब यहाँ पे एरर भी आ रही है, मैं आपको बताता हूँ क्या, ठीक है। डिक्ट आउटपुट टू शीट बॉडी, तो ये देखो यहाँ तभी ये लिखना, स्कोप को भी आप अपने हिसाब से एनोटेट कर सकते हो, बहुत जरूरी है अगर आप नेस्टेड सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन इट नाउ, ठीक है, तो एक बार और अगर हम रन करेंगे डिक्ट आउटपुट, तो यू कैन सी दैट वी हैव टू नेम्स नाउ, रेनिगुंता एंड थिरुपति, ठीक है। आई विल प्रेस कंटिन्यू अगेन, डिक्ट, sorry, dict output, you can see we have Pathipudu as well and we can give any name, like मैं दोबारा से लिखता हूँ dict output रेनी गुंता, बट यहाँ एरर है। एरर क्या है भाई, एरर ये है, देखो एरर क्या आ रहा है कि भाई जब भी मैं प्रोडक्ट नेम, ये तो मेरा पहली लाइन ठीक है, बट ये दूसरी लाइन मेरे पास क्यों आ रही है, ये तो गड़बड़ है भाई। मतलब मेरे को यहाँ से चाहिए ना लेस 54 70 to 126, इसको थोड़ा समझते हैं, मैं आपको आंसर भी दे सकता हूँ। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, जो अभी हम करने वाले हैं। ये पार्ट मेरा डन है, इसको हम इनोटेट कर देते हैं, असाइनिंग द टेम्प, आई कैन से लोकेशन डेटा टेबल
टेबल टू द डिक्शनरी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो आपका पहला वाला इफ कंडीशन है, हम यह काम करते हैं, आपको ऐसे लेके चलते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ here and I'll remove this right line as well। ठीक है भाई, चलो अब आपको समझाते हैं हमने ऐसा क्यों किया है, कैसे काम हो रहा है पूरा का पूरा। देखो यहाँ तक आपको अगर हम दिखाएंगे तो आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, उसमें थोड़ा ऐसे, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा छोटा है ये वाला, बट रियली सॉरी फॉर दैट, इसको मैं लार्ज नहीं कर सकते इमीडिएट पैनल को, मतलब मैग्नीफाई नहीं कर सकते ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, जब हम डी टी इनपुट के साथ है, अभी हमारा लोकेशन टेम्प अगर हम देखेंगे, डी टी लोकेशन टेम्प इज द स्कीमा ऑफ दैट डी टी फाइनल, जो हमने सबसे ऊपर बना रखा है अपने प्रोजेक्ट में, आपने देख सकते हैं। डोंट वरी गाइस, कोड आपको गिट पे मिल जाएगा, आप उसको अपने आप स्टडी भी कर सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे काम किया है। ठीक है, अंडरस्टैंड इट एंड देन अब स्टडी करना उसको अच्छे से, पहले समझना। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत कर लेना अपने प्रोजेक्ट पे, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डन इट, व्हाट वी हैव डन इट। ठीक है, dt अंडरस्कोर टेम्प ये है, बूल लोकेशन फ्लैग ऑब्वियसली इट्स फॉल्स। ठीक है, देखो अब क्या है ना, जब हम स्टेप इनटू करेंगे यहाँ पे, तो अभी जो मेरी करंट इटरेटर है दैट इज रो मेरी करंट इटरेटर है, तो मैं करूँगा रो में क्या है भाई, रो में है मेरा रेनिगुंथा। अब इफ आई डू, मैं रो पूरी रो है, रो में इफ आई डू रो ऑफ जीरो, दैट विल बी सॉरी that will be Renigunta, that's why I have used row dot zero equals current location। okay ji, what is the current location is Renigunta, it will be going inside of the true part, यहाँ इसके ये जाएगा, but there is a big but over here, step into ये मैंने किया। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि भाई मेरी जो अभी रो चल रही है, कौन सी चल रही है, रो मेरी चल रही है अभी रेनिगुंता वाली ही रो है, क्योंकि भाई एक ही है ना, इटरेशन तो एक ही है मेरी। उसके बाद चल रहा है यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वो चेक कर रहा है, उसको यहाँ पे एम्प्टी नहीं मिलेगा, एल्स में गया। ठीक है, ट्रू है, उसको ऐड करेगा, बट मुझे रेनिगुंता वाली रो चाहिए। डू आई वॉन्ट दिस रो इन माई प्रोजेक्ट, इन माई आंसर, ये रो चाहिए मुझे, डेट ऑफ एक्सपायर्ड, डैमेज, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। तो देखो सबको पता है, आई डोंट नो आप लोगों को नहीं पता, देयर इज अ एक्टिविटी ओवर हेयर, तो हम क्या करेंगे, वो एक्टिविटी यूज करेंगे, एंड दैट एक्टिविटी ने अगर इसको पता है, बता देते हैं, दैट इज कंटिन्यू। ये क्या करती है, इट विल बी स्किपिंग दैट करंट इटरेशन, यहाँ से अलग नेक्स्ट इटरेशन शुरू हो जाएगी, और नेक्स्ट इटरेशन कौन सी है आपकी, ये वाली, कौन सी है, ये वाली। आपको समझ में आया, नहीं आया मैं फिर बताता हूँ। पहला इटरेशन ये था, पहली रो ये थी, ये है आपकी पहली रो, इसने चेक किया भाई रेनिगुंता मेरी करंट लोकेशन से, हम लूप के अंदर हैं अभी, वी आर इनसाइड टू लूप्स, फॉर ईच लोकेशन नेम जो ये है, ठीक है, एंड आपका सेकंड पार्ट इज योर करंट दिस शीट ओनली, इस शीट को स्कैन करेगा ना पूरा, इटरेट करेगा, राइट। तो पहली रो मेरी ये है, दिस इज द फर्स्ट रो, इफ इट इज इक्वल टू द रेनिगुंता दैट इज दिस पार्ट, जो भी मैं यहाँ पे एक्स वाई जो भी नाम है, बट दिस, तो वो बुलियन फ्लैग को कर देगा ट्रू। एंड अभी तक क्या था, अभी वो नेक्स्ट इटरेशन की तरफ नहीं जाएगा, अभी वो आगे चलेगा, फिर वो चेक करेगा कि भाई यहाँ पे आपका कोई ये है पार्ट नहीं है, ठीक है फॉल्स, अब वो ऐड करेगा, अब वो ऐड कौन सी रो करेगा भाई, ये रो ऐड करेगा ना, तो क्या ये रो मुझे चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, तो इस जैसे ही उसको ये मिला, उसने बूलियन फ्लैग को किया ट्रू। व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड अ कंटिन्यू ओवर हेयर, मैंने क्या करूँगा, कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन पे जंप कर जाएगा तुरंत, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये तुरंत नेक्स्ट इटरेशन पिक कर लेगा, इसके बाद मतलब देन के बाद। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो इसमें लिखा भी हुआ है, स्किप्स द करंट इटरेशन, जो मैंने आपको बताया, इन अ लूप फॉर ईच एक्टिविटी, फॉर ईच वाइल डू वाइल, एंड कंटिन्यूज द एग्जीक्यूशन विद द नेक्स्ट इटरेशन। ब्रेक यहाँ पे यूज नहीं, ब्रेक लूप को ब्रेक कर देगा, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कंटिन्यू चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लूपिंग, किसी को सीखनी है लूप मैकेनिज्म सीखना है, मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स लूप प्लस एक्सेल सिनेरियो बताया था, थोड़ा लॉजिक है, लूप्स का यहाँ पे बहुत स्कोप्स का बहुत अच्छा फंडा बता रखा है सुधीर के द्वारा। ठीक है, चलो तो भाई अब हम अगर देखेंगे, अब अगर इसको हम चलाते हैं, ठीक है, तो मैं ये ब्रेक पॉइंट हटा रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे जाके आपकी शीट लेवल पे इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये मेरी शीट है, तो मैं आई जस्ट राइट अ राइट लाइन ओवर देयर। ठीक है, हम कर रहे हैं डीबग,
एंड अब हम इसको यहाँ से चला रहे हैं. नाउ लेट्स सी कि भाई वो कंटिन्यू पे जब जाएगा तो सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. लेट्स सी इनसाइड द इमीडिएट पैनल. ठीक है, चलो डिक्ट आउटपुट. सब नेम आ चुके हैं, देखिए आपने सब नेम आ चुके हैं. इब्राहिम पटनायक आ चुका है, ये मेरा पूरा नाम था, ये इब्राहिम पटनायक. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट गाइस. ठीक है, तो ये है. तो अब मैं कोई भी एक ले लेता हूँ. डिक्ट आउटपुट फाइल से रेनीगुंता. अच्छा, आउटपुट में टी रह गया क्या? ठीक है, या नाउ यू कैन से वी हैव द करेक्ट फॉर्मेट एज वेल लेस. अब मैं कोई भी अगर लिखूं, कोई भी लिखूं मैं अगर डिक्ट आउटपुट पे जाके, इफ आई राइट द नेम ऑफ व्हाट द नेम इज पथी पढ़ू, PATHIPATU. ठीक, यही है ना नाम कैपिटल्स में. देखो 6132 93, ये पहली रो है. लेट्स चेक इट एज वेल. पथी पढ़ू 6132 93. भाई देखो ये देखा आपने, ये नहीं आएगी क्योंकि वो जैसे ही चेक करेगा इट विल बी स्किपिंग दैट पार्ट टू द नेक्स्ट इटरेशन. हाँ, इसको हम चला के दिखा रहे हैं आपको. सॉरी, मैंने आपको चला के नहीं दिखाया ढंग से, मतलब एक एक स्टेप बाइज नहीं दिखाया, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ. अगेन डिलीट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जाके, तो इसमें गाइस लूप्स का ना बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे फंडा बना रखा है. तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा कैसे क्या है. कि मैं ये लगा रहा हूँ यहाँ पे इन डिबग एंड अगेन पुटिंग इट. ये देखते हैं कैसे, ये यही है इस मेन फंडा, बाकी बहुत इजी है. अभी मेरा जो करंट लोकेशन है वो क्या है देखते हैं यहाँ पे. क्लियर ऑल. करंट लोकेशन इज रेनीगुंता. ठीक है. टीटी लोकेशन टाइम वही ऊपर वाले जो बिल्ड एरिया टेबल है उसका क्या है, क्लोन है. बूल लोकेशन फ्लैग यहाँ पे फॉल्स है, उसको ने फॉल्स रखा, बाद में आके ट्रू हो गया. इसके आप यहाँ पे यहाँ के बदले उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे फॉल्स रख सकते हो. अब चलते हैं आपके टेबल के अंदर जो मेन टेबल है. अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरा क्या है, रो क्या है, ROW. रो इज दिस रेनीगुंता डैमेज डेट ऑफ एक्सपर्ट, मतलब ये है मेरी रो. ये यहाँ देखिए, यहाँ पे, यहाँ मेरा कर्सर फॉलो कीजिएगा इस ये है मेरी रेनीगुंता डैमेज डेट ऑफ एक्सपर्ट टोटल. ओके, दिस इज द रो ओवर हेयर. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इटरेट इट. अब ये इटरेट कर रहा है रो 0. भाई रो 0 यहाँ पे क्या है, रो 0 इज रेनीगुंता इक्वल्स करंट लोकेशन. करंट लोकेशन यहाँ मैंने बताया रेनीगुंता, तो ये और ये इक्वल है ना भाई, ये और ये इक्वल है ना, तो ऑब्वियसली इफ दे आर इक्वल इट विल गोइंग इनसाइड ऑफ इट. ठीक है, अब ये गए अंदर, इन्होंने बूल लोकेशन फ्लैग किया ट्रू, मार्क हो गया है ट्रू एंड कंटिन्यू. अब ये वापस से फॉर ईच में ऊपर जाएगा एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट इटरेशन. अब यहाँ अगर मैं देखूंगा गाइस, देखो नेक्स्ट इटरेशन में एल्स पे क्यों गया मैं बताता हूँ. क्यों, देखो रो, अब रो क्या है मेरे पास 54 72. तो भाई क्या यहाँ पे रो, अब जो करंट रो चल रही है, क्या लेज इक्वल टू रेनीगुंता है? नहीं है ना. लेज इज नॉट इक्वल टू रेनीगुंता, तो भाई वो एल्स में ही तो जाएगा. वो तो सही काम कर रहा है, वो तो सही काम कर रहा है. ठीक है, स्टेप इनटू अगेन. नाउ इट इज चेकिंग इफ द करंट रो इज एम्प्टी. अब देखो करंट रो एम्प्टी क्या है, नहीं है यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ पे भी इट विल गोइंग टू द एल्स पार्ट, जो कि कुछ नहीं. अभी तक मेरा जो लोकेशन फ्लैग है वो है ट्रू, यहाँ पे ये इसमें नहीं गया है. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग ओवर हियर. तो यहाँ पे मैं अगर मेरा ट्रू था, जो कि है, तो भाई वो क्या करेगा, वो सिंपल से टेम्प में जाके मेरी लोकेशन को ऐड कर देगा. सिंपल. इफ आई चेक नाउ dt they can say lays 52 or 72 1 have been added. The second row has been added because of this continue section. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे हम इसको पूरा फंडा यहाँ पे बना रहे हैं. ठीक है, तो गाइज 38 हो गया. तो देखो ये जो पूरा कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है, बट अभी भी वी हैड वर्क टू डू. हमने इसमें इस वीडियो में क्या किया, हमने डिक्शनरी बनाई. डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है. मेरा डेटा टेबल मैंने स्ट्रिंग के तौर पे वहाँ पे डाला इनसाइड द डिक्शनरी ऑफ की है मेरी यहाँ पे स्ट्रिंग एंड वैल्यू है यहाँ पे डेटा टेबल. मैं एक लोकेशन नेम फिर से बताया, तो मैं एक लोकेशन नेम ये, इसको मैं कॉल करूंगा. अल्फा विल कॉलिंग द डिस्ट्रिक्ट नेम लाइक दिस रेनीगुंता, आई विल बी गेटिंग द होल डेटा टेबल लाइक दिस. ठीक है, मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे डेटा टेबल की. स्ट्रिंग है मेरे पास लोकेशन डिस्ट्रिक्ट नेम, ये आपकी लोकेशन नेम है, ये मेरी है डिस्ट्रिक्ट नेम ओवर देयर. ठीक है,
आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस, कैसे यहाँ पे मैंने पूरा लूपिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आपको समझाई, इन डेप्थ समझा दिया है यूजिंग द डीबग एक्टिविटीज एज वेल। आई डोंट थिंक किसी को आपको डाउट हो, अगर तब भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स एज वेल, text me LinkedIn as well if you are having more doubts. In the next section we will be completing the project, ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट लॉजिक, कैसे हमने लूपिंग मैकेनिज्म्स को छेड़ा है, कौन सा स्कोप कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ठीक है। चलो भाई विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो, ठीक है, बहुत बहुत 40 मिनट की हो गई वीडियो, वी आर मेकिंग इट अराउंड 30 मिनट्स ओनली बट इट हैज़ बीन 40 मिनट्स नाउ, तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। चलिए गाइस विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो, आई होप आपको समझ में आएगी तो भाई करे सब्सक्राइब लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छा लगेगा, ठीक है मुझे भी। हैप्पी ऑटोमेशन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।